जय माता दी। आज नवरात्रि के छठे दिन हम सुनेंगे कात्यायनी की पावन कथा। कैसे उन्होंने महिषासुर का वध कर अधर्म का नाश किया और भक्तों को विजय का वरदान दिया। इस कहानी को आपको मिलेगा साहस, शक्ति और भक्ति का अद्भुत संदेश। तो हमारे साथ बने रहें और सुने माता की अद्भुत कथा। जय माँ कात्यायनी। आपको अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जय माता दी भी लिखना ना भूलें। जय माता दी। नवरात्रि का छठा दिन माँ कात्यायनी को समर्पित होता है। इसका स्वरूप अति दिव्य और करुणामयी है। ऋषि कात्यायन की तपस्या से प्रकट होने के कारण इन्हें कात्यायनी कहा जाता है। इनका वर्णन स्वर्ण के समान दीप्तिमान और है। 4 भुजाएं हैं। दाहिनी ऊपर भुजा के अभय मुद्रा के नीचे वाली में कमल पुष्प है। बाईं ओर ऊपर भुजा में तलवार और नीचे भुजा में बरमुद्रा है। माँ कात्यायनी सिंह पर सवारी करती हैं। प्राचीन काल में अत्याचारी साहस महिषासुर के तीनों लोकों में उत्पात मचाना शुरू किया। उसने कठिन तप करके ब्रह्मा जी से वरदान पाया और पुरुष में कोई भी पुरुष न मार सके। वरदान गर्वित होकर उसने त्रिलोक के अधिपति बनने लगा। उसने देवलोक पर आक्रमण कर सभी देवताओं को हराया। इंद्र को स्वर्ग से निकाल दिया। देवता परेशान होकर ब्रह्मा विष्णु महेश के पास पहुंचे। सबने मिलकर विचार किया, महिषासुर का वध किसी स्त्री के हाथों संभव है। तभी तीनों देवताओं ने तेज से एक दिव्य देवी का जन्म हुआ। वही आगे चलकर दुर्गा रूप में पूजित हुए। इसी पृथ्वी पर ऋषि कात्या वंशज महर्षि कात्यायन कठोर तप कर रहे थे। माँ भगवती को अपनी पुत्री के रूप में पाना चाहते थे। उनके दीर्घ स्थान साधना से प्रसन्न होकर माँ दुर्गा ने उनके यहाँ पुत्री के अवतार लिया। क्योंकि यह देवी कात्यायन के घर प्रकट हुई थी तो इनका नाम कात्यायनी पड़ा। महिषासुर का वध। जब महिषासुर का अत्याचार असहनीय हो गया तब देवताओं ने माँ कात्यायनी का आह्वान किया। तभी सिंह पर आरूढ़ होकर महिषासुर ने युद्ध किया और यह देवी कई दिनों तक चला। महिषासुर भैंसों का रूप धारण करता, कभी सिंह का, हाथी, कभी मनुष्य बनकर देवी को छलने का प्रयास करता। माँ कात्यायनी का इसका कोई रूप टिक नहीं पाया। अंततः देवी शक्ति जमीन पर पटाक कर खड़क बांधकर इस प्रकार महिषासुर को अंत में देवताओं को पुनः स्वर्गलोक प्राप्त किया। वह माता कात्यायनी असुर संहारणी कहा गया है। माता कात्यायनी छठे दिन माता कात्यायनी की पूजा का विशेष महत्व है। शास्त्रों में लिखा है कि उनकी उपासना करके साधक से के सभी शत्रु और बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। जिन युवतियों को विवाह विलंब हो रहा है उनके माँ कात्यायनी की आराधना से विशेष फल मानी जाती हैं। भगवत पुराण में उल्लेख माना जाता है कि गोपनीय के अपने इच्छित पति के रूप में श्री कृष्ण को पाने के लिए व्रत और पूजा की थी। उन्हें यमुना तट पर कात्यायनी की देवी की आराधना की थी। पूजा विधि। नवरात्रि के छठे दिन प्रातः स्नान कर पीले सुनहरे वस्त्र पहनने चाहिए। कात्यायनी की प्रतिमा चित्र को पुष्प दीप धूप सजाना चाहिए। पीले फूल, शब्द, शहद, गन्ने का भोग चढ़ाना शुभ होता है। ओम कात्यायनी नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। दिन भर माँ गुणों का ध्यान करना चाहिए। साधक के जीवन में शांति और विज्ञान संचार होता है। माँ कात्यायनी की कृपा से व्यक्ति के अंदर का भय संकोच दूर हो जाता है। आत्मविश्वास का साहस बढ़ जाता है। जीवन में दाम्पत्य सुख प्राप्ति होती है और शत्रुओं का नाश होता है। कहा गया है कि इनकी पूजा से आज्ञा चक्र जागृत होता है, जिससे कि साधक को दिव्य दृष्टि, गहन विवेक और प्राप्ति होती है। माँ कात्यायनी की कथा हमें सिखाती है कि अन्याय और अधर्म चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अंततः हमें सत्य की विजय होती है। महिषासुर जैसे दुष्ट का नाश होना इस बात का प्रमाण है कि अहंकार और अत्याचार कभी स्थानीय नहीं होते। साधक को चाहिए कि वह कात्यायनी की तरह साहसी, निर्भीक, न्यायप्रिय बने। निष्कर्ष,
नवरात्रि का छठा दिन माँ कात्यायनी की पूजा के दिन है। उनकी कथा हमें साहस, धर्म और संदेश देती है। माँ की उपासना से मनुष्य के जीवन को सभी बाधाएं दूर होती हैं। वे सभी अड़चनों समाप्त होती हैं। शत्रुओं पर विजय मिलती है। कात्यायनी करुणामयी माता हैं जो अपने भक्तों को सदा सुरक्षित करती हैं। जय माता दी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो जय माता दी लिखना ना भूलें।